हेलो साथियों, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों का संघ घोषित करता है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ है। नेक्स्ट बात करेंगे, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 2। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना जो है और अनुच्छेद 2 के तहत है। और अपने स्टेट को काट के, जैसे एक स्टेट को काट के 2 स्टेट बनाना, वो अनुच्छेद 3 के तहत आता है। तो 2 और 3 में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इनको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट बात करेंगे, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार सबको प्राप्त है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया जाता है, यानी कि छुआछूत का अंत। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा गया है, यानी कि छुआछूत। नेक्स्ट बात करेंगे, उपाधियों का अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत की बात करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद के तहत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट बात करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में जोड़ी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 24 में है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध है यानी कि प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट बात करेंगे, B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा तथा हृदय कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन और का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद से है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 51 में जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 51 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रतिक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद में है।
तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 61, आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यानी कि पार्डोनिंग पावर जो राष्ट्रपति को दिया गया है ये किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 72, आर्टिकल 72 में जो है दिया गया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्टिकल 74 में दिया गया है राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्टिकल 79 के अंतर्गत जो है संसद का गठन किया जाता है आर्टिकल 79 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करेंगे धन विधेयक यानी कि मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की बात की गई है यानी कि ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पावर जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये अनुच्छेद 143 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण यानी कि कैग CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 148 के तहत जो है कैग की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में जो है राज्य के राज्यपाल की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य की महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 165। राज्य की महाधिवक्ता की बात जो है अनुच्छेद 165 में की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल के अध्यादेश की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में जो है बात की गई है हाई कोर्ट की बात की गई है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट बात करेंगे उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय के रीट की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का संविधान के किस अनुच्छेद में विस्तृत वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन
का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 266 में जो है संचित नीति, भारत की संचित नीति की बात की गई है, आर्टिकल 266। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में जो है भारत की आकस्मिक निधि की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 300 के ए में जो दिया गया है संपत्ति का अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 315 में जो है यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में जो है इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 338 में है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का राज्य भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज और लिपि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 243 में जो है भारत की राज्य भाषा की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की बात की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।